हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए है। आप देख रहे हैं राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद SCERT ने एक विज्ञप्ति जारी की है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा 2021 के लिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है। इसके द्वारा विद्यार्थी 1,000 रुपये प्रति महीना कक्षा 9, 10, 11 और 12 में छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो विज्ञप्ति को पढ़ लेते हैं पहले। नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा 2021 हेतु शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से पात्र विद्यार्थियों से दिनांक 18 जनवरी से 2 फरवरी रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। विस्तृत जानकारी शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध है। और विस्तृत जानकारी लेने के लिए अब हम चलते हैं शाला दर्पण पोर्टल के ऊपर, जहां से अपने को इस परीक्षा के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। और ये है हमारा इंटीग्रेटेड शाला दर्पण पोर्टल, और इसी के ऊपर आपको आवेदन भी करना है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप के लिए। तो सबसे पहले इस छात्रवृत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इस छात्रवृत्ति के बारे में ये मैंने लिंक खोल लिया है यहाँ से। और इसके बाद में ये कार्यक्रम के अंदर कार्यक्रम विवरण है। और इसके बाद में पात्रता मापदंड क्या है। भारत के केवल मेधावी और ज़रूरतमंद छात्रों के लिए लागू यह मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना सभी आवेदकों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा। पहली शर्त है कि जो छात्र आवेदन करना चाहते हैं उन्हें कक्षा 7 में उत्तीर्ण होने के बाद कम से कम 55% या समकक्ष ग्रेड प्राप्त करके कक्षा 8 में नियमित रूप से अध्ययन करते होना आवश्यक है। यानी कक्षा 8 का विद्यार्थी आवेदन कर सकेगा जिसने कक्षा 7 में 55% या अधिक अंक प्राप्त किए हैं। उम्मीदवार को सरकारी विद्यालय, स्थानीय निकाय या एडेड स्कूल से शिक्षा प्राप्त करनी आवश्यक है। उसके बाद में छात्रवृत्ति को जारी रखने के लिए उम्मीदवार है वो कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में कम से कम 60% अंक से उत्तीर्ण हो। यानी जिस विद्यार्थी को छात्रवृत्ति मिल रही है उसके लिए आवश्यक है कि वह 10वीं कक्षा में 60% अंक से उत्तीर्ण हो। और 12वीं कक्षा में छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए आवश्यक है कि जो छात्र है वो 11वीं कक्षा में 55% अंक प्राप्त करे। SC और ST वर्ग के छात्रों को 5% की छूट दी गई है। उम्मीदवार की वार्षिक आय 1,00,000 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। और जो छात्र सैनिक स्कूल, NVS स्कूल, KVS स्कूल और निजी विद्यालयों में नामांकित हैं वो इसके लिए पात्र नहीं हैं। तो ये इसकी पात्रता की शर्तें। 8वीं कक्षा का छात्र होना चाहिए, 55% 7वीं में होने चाहिए, माता पिता की वार्षिक आय 1.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। और निरंतरता के लिए प्रत्येक वार्षिक परीक्षा में 55% और बोर्ड परीक्षा में 60%। कौन योग्य नहीं है? जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, राज्य सरकार के आवासीय विद्यालय और निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। इसके बाद में अन्य जानकारी अपन देखते हैं। आवेदन प्रक्रिया क्या है। आवेदन प्रक्रिया, अगर आप NMMS के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो पहले यह सुनिश्चित कर लीजिए कि आप इसकी पात्रता की शर्त को पूरा करते हैं। इसके बाद में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की जाएगी। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं इसे। और ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के बाद में इसकी 2 हार्ड कॉपी विद्यार्थी को अपने स्कूल में जमा करानी होगी जिसमें विद्यार्थी पढ़ रहा है। एक हार्ड कॉपी विद्यालय में जमा रहेगी और दूसरी हार्ड कॉपी नोडल केंद्र पे चली जाएगी। और NMMS के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज: कक्षा 7 की अंक तालिका, केवल राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत अनिवार्य है, जाति प्रमाण पत्र,
माता पिता की आय का प्रमाण पत्र, अगर विकलांग है तो विकलांगता प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र, ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिएंगे। और सभी दस्तावेज स्कूल के प्रिंसिपल और माता पिता के द्वारा वेरीफाई होंगे। इसके बाद में डॉक्यूमेंट की जानकारी मिल गई। उसके बाद में प्रवेश पत्र सामान्य है। रिजल्ट को देख लेते हैं। रिजल्ट के लिए क्या क्या नियम हैं। एक बार छात्र प्रवेश परीक्षा में उपस्थित हो जाता है तो प्रत्येक जिला उन छात्रों की सूची घोषित करता है जिन्होंने प्रत्येक परीक्षा में, इसमें 2 परीक्षाएं होंगी, मैट और सेट। प्रत्येक परीक्षा में विद्यार्थी को 40% अंक प्राप्त करने होंगे और जिन विद्यार्थियों ने दोनों परीक्षाओं में 40% अंक प्राप्त किए हैं उनको उत्तीर्ण घोषित किया जाता है। और आरक्षित श्रेणियों के लिए कट ऑफ मार्क रखा गया है 32%। सभी आवेदकों को कक्षा 8 की अंतिम परीक्षा में 55% अंक लाने ज़रूरी हैं। अगर आपने मैट और सेट में 40% अंक प्राप्त कर लिए हैं, 8वीं कक्षा में 55% अंक प्राप्त नहीं किए हैं, तो आप इस छात्रवृत्ति के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। इसके बाद में छात्रवृत्ति की जो परीक्षा है एनएमएमएस की, उसका पैटर्न क्या है, उसके बारे में जानकारी अपन प्राप्त कर लेते हैं। इसका पैटर्न केंद्र सरकार की योजना है। प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश अपने विद्यार्थियों का चयन करता है और इसमें 2 पेपर हैं। पहला पेपर है मैट का, दूसरा पेपर है सेट का। दोनों पेपर एक ही दिन होंगे। यह पहला पेपर है मैट। यह परीक्षण 90 बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थियों की तर्क क्षमता और आलोचनात्मक सोच की जांच करता है। अधिकांश प्रश्न समानता, वर्गीकरण, संख्यात्मक श्रृंखला, पैटर्न आधारित, छिपे हुए आंकड़े जैसे विषयों पर हो सकते हैं और इसके साथ साथ इसमें हिंदी और अंग्रेजी भाषा के ज्ञान की जांच की जाएगी। यानी मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है, मानसिक क्षमता परीक्षण, उसमें 3 तरह के प्रश्न हैं। एक प्रश्न है रीजनिंग से संबंधित और बाकी के हिंदी और अंग्रेजी भाषा के व्याकरण से संबंधित हैं। दूसरा जो परीक्षण होगा टेस्ट इसी के साथ, वो सेट होगा, शैक्षिक योग्यता टेस्ट। इसमें कक्षा 7 और 8 के विज्ञान, सामाजिक ज्ञान और गणित के जो विषय हैं उनको शामिल किया गया है। विज्ञान, सामाजिक ज्ञान और गणित, तो 30-30 प्रश्न आएंगे। और इसमें जो आपका सिलेबस है वो एनसीईआरटी की कक्षा 7 और 8 का जो पाठ्यक्रम है वो ही रखा गया है। जैसे इसमें साफ लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्रों का हल और अभ्यास बच्चों को करना चाहिए। यहाँ से आप प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न पत्र हल करने पर परीक्षा पैटर्न की और सिलेबस की जानकारी की मदद मिलती है। अब ये है टिप्स क्या हैं जिनके माध्यम से एनएमएमएस में आप उत्तीर्ण हो सकते हैं। पहला पॉइंट है कि एनसीईआरटी और राज्य बोर्डों की कक्षा 7 और कक्षा 8 की जो पुस्तकें हैं उनका पाठ्यक्रम शामिल किया गया है। पाठ्यक्रम को आप विभाजित करें और 1 महीने पहले विषयों का अध्ययन कर लें। विद्यार्थी को मजबूत क्षेत्र में जाने से पहले कमज़ोर विषयों पर ध्यान देना चाहिए। कमज़ोर क्षेत्रों पर अधिक काम करें। अधिक अंक प्राप्त करने के लिए पूरे पाठ्यक्रम को कवर करें, क्योंकि परीक्षा उत्तीर्ण करना छात्रवृत्ति प्राप्त करने का एकमात्र मापदंड नहीं है। मेरिट के उम्मीदवारों में सूचीबद्ध होने के लिए विद्यार्थी को अच्छे अंक प्राप्त करने चाहिए। यहाँ ये इम्पोर्टेंट है कि एनएमएमएस में निश्चित संख्या में छात्रों को चुना जाता है। केवल आप 40% अंक ले आएंगे इसका मतलब ये नहीं है कि आपको छात्रवृत्ति प्राप्त हो जाएगी। आपको उस निश्चित संख्या में आना पड़ेगा, तभी आपको छात्रवृत्ति प्राप्त होनी मानी जाएगी। अधिक से अधिक प्रश्न पत्रों का अभ्यास करें। अंतिम वर्ष के पेपर महत्वपूर्ण हैं और रिवाइज करना न भूलें। तो विद्यार्थियों, ये आपको मैंने पूरी जानकारी दी है एनएमएमएस की और इसके लिए लास्ट डेट आपको बता दी मैंने। और आप अपने विद्यालय के माध्यम से शाला दर्पण पोर्टल पर इसके लिए आवेदन करें और आपको लगभग 4 से 5 महीने का समय मिलेगा। और इसके लिए जो भी परीक्षा तिथि है वो बाद में घोषित की जाएगी
और आप पहले इसके लिए अप्लाई करें, 2 हार्ड कॉपी अपने विद्यालय के ऑफिस में जमा कराएं और फिर पूरे जी जान से इसकी तैयारी में जुट जाएं। इसके पेपर्स हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से लिंक दिया हुआ है शाला दर्पण पोर्टल पे, और वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या पेपर का लेवल है। कक्षा 7 और 8 की किताबों का आपको ध्यान से गंभीरतापूर्वक अध्ययन करना होगा। बाज़ार में इसके लिए बहुत सारी गाइडें भी उपलब्ध हैं, उनकी भी आप मदद ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।